दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नाकार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठा लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरस आरंभी वंशी वट तटः स्थिता कर्षण वेणु सुनील कबीर गोपीनाथ श्री स्तुनाथ। श्री राधा सह श्री मदन मोहन, श्री राधा सह श्री गोविंद चरण, श्री राधा सह श्री श्री गोपीनाथ। ऐ तीन ठाकुर होए गोड़ियार नाथ, ऐ तीन ठाकुर गोड़िया के करिया चैन आत्मसात, ऐ तीनेर चरण बंधु तीने मोरानाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भगवद गीता दूसरे अध्याय के 44वें 44 श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहित चेतसा, कि जिनकी आसक्ति जो भोग और ऐश्वर्य से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, जो लोग 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं, 24 घंटे उसी का प्रयास करते रहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, आसक्त कि उससे बहुत जुड़े हुए हैं। प्रसक्ता नाम मतलब बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि कुछ और सुझाई नहीं दे रहा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहित चेतसाम, इतने ज़्यादा जुड़ गए कि उनकी जो चेतना है वो जैसे अपहरण कर लेते हैं, जैसे किडनैप कर लेते हैं, चुरा के ले जाते हैं, वो हालत होगी। अब उनकी बुद्धि, उनकी अपनी बुद्धि नहीं रही, उनका विवेक अब उनका अपना विवेक नहीं रहा। अब उनका विवेक भोग और ऐश्वर्यों का दास बन गया। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि भोग में लगी हुई है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, वो कभी अपने लाभ के बारे में, जो उसका परम लाभ है, जो परम कल्याण है, उसके बारे में समाधो न विधीयते, कभी सोच ही नहीं सकता वो। हाँ, समाधो न विधीयते, कभी उसके मन में विचार आएगा ही नहीं कि आखिर मेरा परम लाभ किसमें है। क्यों? क्योंकि वो सोचने की जो शक्ति है, जो विवेक है, उसके अंदर अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के अंदर आसक्त हो गई। भोग खराब है कि ऐश्वर्य खराब है? ज़्यादा दोनों ही खराब हैं। दोनों में कहीं हमारी आसक्ति लग गई, बस काम खत्म। इसीलिए भागवतम में कहा गया है, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को ये पता ही नहीं है, विदु, लोगों को पता ही नहीं है इस बात का कि उनका जो स्वार्थ है, उनका जो लाभ है, वो विष्णु की शरण लेने में है, वो भोग और ऐश्वर्य की शरण लेने में नहीं है। लोगों को इस बात का नहीं पता। तो क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई उदाहरण है, जीवंत उदाहरण, जिसको देख के लगे हाँ यार ये बिल्कुल, ये जो श्लोक है इस पे एकदम सटीक बैठ रहे हैं? हाँ, तो हमारे शास्त्र में उदाहरण आता है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा ही था, विवेक से भी अंधा था। अगर आप ये श्लोक देखोगे, बिल्कुल धृतराष्ट्र के ऊपर एकदम सटीक बैठता है ये श्लोक। इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है?
इसकी जानकारी हमें मिलती है जब भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था कि जाओ यार, जाके उसको समझाओ कि वो पांडवों के साथ भी अपने बच्चों जैसा व्यवहार करे। राजा को तो प्रजा के साथ में भी संतान जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये तो संतान ही है, छोटे भाई की संतान अपनी संतान ही मानी जाती है। तो उन्होंने बोला कि भगवान ने बोला जाओ जाके उसको समझा के आओ। तो अक्रूर जी गए और अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत सारी बातें बताई, नीति वचन सुनाए, उसको समझाया, देखो आप पांडवों के साथ भेदभाव मत करो, ये मत करो, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दुनिया भर की बातें बताई। आखिर में क्या हुआ? आखिर में धृतराष्ट्र ने बोला कि देखिए अक्रूर जी, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन मेरे हृदय में नहीं ठहर रही। जैसे बादल में बिजली कौंधती है, एक क्षण के लिए कौंधती है फिर गायब हो जाती है, ऐसे ही जब हम साधु से वचन सुनते हैं एक क्षण के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? जैसे मल त्याग करते हैं, अच्छा लगता है। मल त्याग करके बहुत शांति का अनुभव होता है, वो जान छूटी। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति था, आप लोगों ने यहाँ पे उसका नाम नहीं सुना होगा, अच्छा हुआ नहीं सुना, बिल्कुल राक्षस के समान था, वो मर गया अब तो भगवान की दया से। उसका नाम था खुशवंत सिंह। हाँ, वो बहुत सारे अखबारों में उसके लेख छपा करते थे। तो मैंने उसका एक लेख पढ़ा, तो उसमें वो कहता है कि सुबह के समय मेरी सारी चेतना इस बात में घुस जाती है कि मुझे शौच आएगा नहीं आएगा, मेरा पेट साफ होगा कि नहीं होगा। यही सोचता रहता था। कह रहा था इसके लिए मैं कई यत्न करता हूँ, चाय पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, टहलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। जब तक मल त्याग नहीं कर लेगा, पेट साफ नहीं होगा, चैन नहीं मिलेगा। मल त्याग करना भी इसी तरह से, जब तक हम धन का त्याग नहीं करेंगे हमें चैन नहीं मिलेगा। अगर धन को अपने पास रखेंगे कभी सुख की सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए रूपा गोस्वामी ने धन के बारे में क्या बोला है? रूपा गोस्वामी ने बोला ये धन नहीं है, ये मौत की घंटी है। ईशान को बोला था, ईशान को, जब भागे थे ना जेल से छूट के, तो जा रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए, तो साथ में एक सेवक था ईशान, उसको बोल रहे थे भैया ये 8 स्वर्ण मुद्राएं नहीं है, ये मौत की घंटी है जो तूने अपने गले में भी बांधी हुई है और मेरे गले में भी बांधी हुई है। इसका त्याग नहीं करेंगे जब तक, तब तक सुख का अनुभव नहीं होगा हमें। और आप देखो कि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही, बहुत सारे और भी देश हैं, जैसे यहूदी हैं। यहूदी जो है वो, उनमें जो बहुत कट्टर होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, जो अपने धर्म के प्रति, वो लोग गरीब रहने का व्रत लेते हैं। हम तो गरीब रहेंगे, जानबूझ के गरीब रहते हैं। जैसे वृंदावन की विधवाएं हैं, वो वहाँ पर गरीबी में रहकर भगवान का भजन करने आई हैं। लोग इतने पागल हैं, उनके उत्थान की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, उनको उत्थान चाहिए नहीं। वो जो विधवाएं हैं वो वहाँ पर गई इसलिए कि अपना जीवन न्यौछावर कर दें भगवान पर, कोई भी सुख सुविधा नहीं हो, ताकि ध्यान बटे नहीं, ताकि ध्यान इधर उधर ना चले जाए। उनका ये मकसद है। आप जा के उनको परेशान कर रहे हो कि नहीं ये सुविधा ले लो, वो सुविधा ले लो, इसका क्या मतलब है?
और उनकी जो श्रद्धा है बहुत सराहनीय श्रद्धा है। एक बार मैं अब तो नहीं जाता मैं, लेकिन शुरू में जब मैं अभी इस्कॉन से जुड़ा नहीं था मैं, तो मैं वृंदावन जाता था तो बांके बिहारी के मंदिर दर्शन करता था। उसके बाहर दर्शन करते ही तुरंत बाहर जाके चाट पकौड़ी खा के वापस चला जाता था। कई साल करता रहा ऐसे मैं। और मैं सोचता था कि मैं भक्त हूँ, बाद में पता चला बकवास है सब। तो एक बार मैं गया वहाँ पे मंदिर में, तो सुबह का टाइम था, तो वहाँ पे एक विधवा माता जी थी। वहाँ पे पंखे वंखे नहीं है, तो उन्होंने अंदर वो रस्सी से खींचने वाला अंदर पंखा लगा रखा है। तो एक माता जी थी बैठी हुई थी और वो रस्सी खींच रही थी। उन्होंने रस्सी खींच रहे थे, अंदर पंखा चल रहा था भगवान को। तो मैंने दर्शन किए। फिर मैं वहाँ पर, मुझे एक डॉक्टर से मिलना था, मैं डॉक्टर से मिला। फिर मैंने कुछ खाया पिया, वापस मैं दोबारा आया 2.5-3 घंटे के बाद। वो माता जी और लगी हुई थी रस्सी खींचने में। अब हम ऐसे भक्त को जाकर उसको बोले नहीं ये सुविधा ले लो, वो सुविधा ले लो, अरे चाहिए नहीं। त्याग करने के अंदर सुख है, भोग के अंदर सुख नहीं है। सुख त्याग करने के अंदर है, ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात लोग इसको सोच नहीं पा रहे इस बात को। जब तक हमारा मन भोग में लगा रहेगा तब तक हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा। इसीलिए तो कृष्ण को बोला अर्जुन ने, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवत्तरम, कि कृष्णा मन तो बहुत चंचल है। क्यों चंचल है, क्यों प्रमाथी है, क्यों बलवत दृढ़म, क्यों बहुत ताकतवर है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि भोग ऐश्वर्य पर सकता है ना, भोगों की ओर आ सकता है। 1 सेकंड छोड़ोगे तुरंत भोग की ओर जाएगा, तुरंत ऐसी वस्तु की ओर जाएगा जिसमें हमारी आसक्ति है, तुरंत वहां पर पहुंच जाएगा। चंचलम ही मना कृष्ण। तो भगवान ने मान लिया। भगवान ने कहा हाँ यार देखो अर्जुन, है तो सही मन चंचल, तो लेकिन फिर इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने बोला अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास करो। अगर तुम्हारा मन भाग जाता है उसको वापस खींच के लाओ, भाग जाता है वापस खींच के लाओ, भाग जाता है वापस खींच के लाओ। इसको बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास बार बार उस काम को करते रहो, उसको बोलते हैं अभ्यास। बार बार करते रहोगे तो बात बन जाएगी। बार बार करने से बात बन जाती है। जैसे बोला जाता है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, कि अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, सुजान समझदार बन जाता है, विद्वान बन जाता है। रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, पत्थर पर एक रेखा खींचना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है उस पर, लेकिन आप उस पर एक रस्सी लगा दो और उसको खींचते रहो, निशान बन जाएगा। आप देखो कुएं पे लोग रस्सी से पानी खींचते रहते हैं तो वहाँ पे जो पत्थर लगा होता है उस पर निशान पड़ जाता है कुछ टाइम के बाद। रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान। यही भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, अभ्यास अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करो, मन को वापस खींच के लाओ। जब मन को वापस खींच के लाओ तो देखो, तो ये चेक करो कि ये मन गया कहाँ था। नहीं, मन चला गया, चलो मन चला गया, हम जप कर रहे हैं, पता चला जप करते करते मन चला गया कहीं और, तो मन को वापस तो खींच के लाओ।
फिर चेक करो कि गया कहाँ पे था। जहां पे गया है वहीं पर आसक्ति है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि इससे वैराग्य उत्पन्न करो। ये जहां पर मन गया था उस वस्तु से वैराग्य लेके आओ अपने मन में। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब तुम अभ्यास करोगे, बार बार लेके आओगे वापस, देखोगे कि कहाँ जा रहा है और उस वस्तु से वैराग्य लेके आओगे अपने मन में। अब जब आसक्ति नहीं रही तो मन जाएगा क्यों? अब जब आसक्ति नहीं है तो मन वहाँ पे जाएगा क्यों? जाने का कोई मकसद नहीं है। अब तो जब कोई काम नहीं है, जबरदस्ती एक जगह पे क्यों जाएगा व्यक्ति? वो काम खत्म हो गया, अब यहीं पर पड़ा रहेगा वो। अब मन जहाँ पे जा रहा था वहाँ का काम खत्म हो गया, अब वो यहीं पे पड़ा रहेगा। वैराग्येन च गृह्यते। अगर अभ्यास करेंगे, अगर वैराग्य लेके आएंगे तो मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। ये भगवान कृष्ण का संदेश है, ये भगवान कृष्ण की शिक्षा है। और इसी शिक्षा को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतरित हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में उल्लिखित है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब चैतन्य महाप्रभु का षटभुज रूप देखा था तो उस समय उन्होंने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य शतक लिखा था। भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा में उनका गुणगान करने के लिए 100 श्लोक लिखे थे। उसमें से एक श्लोक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है वो श्लोक आपके लिए, मेरे लिए, हम सब गौड़िया वैष्णवों के लिए वो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराना। कि चैतन्य महाप्रभु अवतरित तो हुए, भगवान कृष्ण अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन करने क्या आए थे? आखिर आने की जरूरत क्या थी उनको? क्या उद्देश्य था उनके आने के लिए? तो सार्वभौम भट्टाचार्य हमें सूचना दे रहे हैं, वैराग्य विद्या, वैराग्य सिखाने के लिए आ रहे हैं। और एक बात वैराग्य सिखाने के लिए आ रहे हैं और दूसरी बात सिखाने के लिए आ रहे हैं निज भक्ति योगा, अपनी भक्ति सिखाने के लिए आ रहे हैं। शिक्षार्थम, ये सिखाने के लिए आ रहे हैं। एक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिर यस्तम अहम प्रपद्ये। कि ऐसे जो कृपा के अवतार हैं, क्यों कृपा के अवतार हैं? क्योंकि हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आए हैं, हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए आए हैं कि वैराग्य विद्या का पालन करो। और अगर कोई भक्त वैराग्य विद्या का पालन करता है तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक ऐसे भक्त हैं जिनकी वैराग्य विद्या और निज भक्ति योगा उसके जीवंत उदाहरण है। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के सारे ही जितने भी भक्त हैं सब एक से एक बढ़ के हैं। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे दोबारा ही नहीं सो रहे, ऐसी बात हो गई। देखो कौपीन कंथाशितो, और कुछ संपत्ति नहीं है हाथ में, कौपीन कंथाशितो, कोई संपत्ति नहीं है उनके पास में। एक पेड़ के नीचे दोबारा सो नहीं रहे। क्यों नहीं सो रहे? कि आसक्ति नहीं हो जाए उससे, आसक्ति नहीं हो जाए। पता नहीं क्या सोचते होंगे हम लोग, छोटी छोटी चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं हम लोग, मोबाइल फ़ोन से आसक्त हो जाते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मंदिर में कोई पद मिल जाए उससे आसक्त हो जाते हैं। अगर कई बार तो मुझे लगता है कि इस्कॉन में
100 में से 95% मतभेद तो इसी बात को लेकर है कि ये मेरे हिसाब से चलनी चाहिए चीज़, वो कहता है मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, आपस में लड़े जा रहे हैं। बड़ी समस्या हो जाती है। एक दूसरे की भक्त शक्ल देखना पसंद नहीं करते। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि अगर एक वैष्णव ने दूसरे वैष्णव को देखकर दांत नहीं दिखाया, अगर हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, तो वैष्णव अपराध है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि दूसरे वैष्णव की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उसको देख के मुस्कुराना तो दूर की बात है। पता नहीं, मुझे कई बार लगता है कि जब हम भक्ति में कुछ साल हो जाते हैं हमें, तो हम अपराधों से डरना छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे लगना शुरू हो जाता है, यार अब अपराधों से नहीं डर लगता भैया हमें। अरे क्यों डर नहीं लगता? पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा। हमेशा अपराधों से डर के रहना चाहिए तो सुरक्षित रहता है व्यक्ति। अगर अपराधों से डरना छोड़ दिया तो पतन हो जाता है। हजारों लोग भक्ति छोड़ के चले गए, हजारों लोग, और आगे भी जाते रहेंगे सिर्फ इस कारण से कि वैष्णव अपराध से डरना छोड़ देते हैं लोग। जो होगा देखी जाएगी। अरे क्या होगा? आप भक्ति से नीचे गिर जाओगे, और क्या होने वाला है? क्या देखोगे? आपके हाथ में ऐसी वस्तु आ गई कि भगवान आपकी चप्पल अपने सिर पे रख के चलेंगे। ऐसी वस्तु हाथ में आ गई आपके। अब आप कह रहे हो इस वैष्णव की शक्ल नहीं देखूंगा, भगवान मेरी चप्पल उठाए नहीं उठाए परवाह नहीं है। ये क्या देख रहे हैं हम? भगवान को अपने वश में करने का साधन हमारे हाथ में आ गया, उसको ठोकर मारने के लिए तैयार है अपने झूठे अहंकार के लिए। ये बात कभी समझ में नहीं आई कभी कि हो क्या रहा है। वैराग्य अगर लेके आना है तो अपने अहंकार से वैराग्य लेके आओ। सबसे ज्यादा आसक्ति इस संसार में व्यक्ति की अपने अहंकार से होती है। अपने अहंकार से इतना जुड़ा होता है कि अहंकार के चलते कई बार तो मैंने देखा है प्रचार को ही रोक लगा देते हैं, ना मैं करूंगा ना तुझे करने दूंगा। ऐसे लोग भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसिद्ध ना हो जाए। अरे वो क्या प्रसिद्ध होगा? वो तो यंत्र है भगवान के हाथ का, प्रभुपाद के हाथ का। प्रचार होगा, प्रभुपाद की जय जयकार होगी। प्रचार होगा, वर्तमान जो आचार्य गण है उनकी जय जयकार होगी। मेरे जैसे आपके जैसे करोड़ों आएंगे, करोड़ों जाएंगे। इंद्र को ब्रह्मा जी ने मच्छर के समान कर दिया। यस्तो इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति। इंद्र और इंद्र गोपम दोनों को एक थाली में लाकर रख दिया दोनों को, कि इंद्र और वो कीड़ा मच्छर छोटा सा जो दिखता भी नहीं है, दोनों एक बराबर है। ब्रह्मा जी ने कह दिया। क्यों? दोनों कर्म बंधन की फांस से फंदे हुए हैं। दोनों बंधे हुए हैं कर्म बंधन में, ऊपर नीचे जाए जा रहे हैं। ऊपर नीचे, कभी ऊपर इंद्र बन गए, वही इंद्र गोपम बन गया, वही इंद्र गोपम इंद्र बन गया। तो मतलब क्या, जब इंद्र को मच्छर से ब्रह्मा जी ने तुलना कर दी, तो आपकी और हमारी आखिर क्या महत्व है? आखिर हम क्या सोच के हम एक दूसरे की सेवा में अड़चन लगाते हैं? हमारा तो मकसद होना चाहिए भक्तों को सेवा करने में सहयोग दें। पता नहीं कब ऐसा हो जाता है कि हमारे दिमाग उल्टा हो जाता है, हम सहयोग करने की जगह अड़चने लगाने शुरू कर देते हैं। यही समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा।
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मत सुनो मन की बात, वैराग्य लेके आओ इस संसार से भी और अपने मन से, अपने अहंकार से वैराग्य लेके आओ। तो खैर वैराग्य और निज भक्ति योग हम कहाँ पर देखते हैं? चैतन्य चरितामृत में हमें एक ऐसे भक्त दिखाई देते हैं जिनके आगे मतलब जो हमारे प्रयोजन के आचार्य भी हैं, जो हमारे प्रयोजन के आचार्य भी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। पहले तो घर छोड़ के आए, रह रहे थे, घर से पैसे ले रहे थे, वो पैसे लेने बंद कर दिए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य से, अगर पैसे लेने बंद कर दिए तो घर का गुजारा, तो वो अपना गुजारा कैसे कर रहा है? वो सिम द्वार पे खड़े होकर भिक्षा मांग रहा है, जो बहुत अच्छा है। वैराग्य बढ़ गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी सिम द्वार से ही मंदिर में प्रवेश करते थे, जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ पे दिखाई देने बंद हो गए अब रघुनाथ दास गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा पूछा, अरे दिख नहीं रहा यहाँ पर, क्या हुआ, कहाँ गया रघुनाथ? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा उसने अब भिक्षा मांगनी छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी भिक्षा मांगनी? क्योंकि उसको लग रहा था कि वहाँ पर खड़ा हुआ है वैश्या की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे वैश्या हर आने जाने वाले पुरुष को सोचती है कि ये मेरा ग्राहक बनेगा, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे कि ये व्यक्ति मुझे भिक्षा देगा, ये व्यक्ति मुझे भिक्षा देगा। तो सोच रहे थे मैं वैश्या हूँ कह रहे थे तो वैश्यावृत्ति कर रहा हूँ मैं भिक्षा मांग के। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो फिर अब वो गुजारा कैसे कर रहा है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अब तो जो जगन्नाथ प्रसाद जो बिकने के लिए आता है बाजार में, उसमें से कुछ सड़ जाता है, वो तो गायों को खाने के लिए डाल देते हैं। जो कुछ प्रसाद इतना सड़ जाता है कि गाय भी नहीं खाती, तो उसको रघुनाथ दास गोस्वामी अंधेरे में उठाकर लेकर जाते हैं और उसको धोकर उसके बीज का जो गूदा है वो नमक डाल के खा जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब ठीक है, अब बात बन गई। और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के इस वैराग्य का उनको फल भी दिया। क्या फल दिया? चैतन्य महाप्रभु उनकी कुटिया में ही पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु और कुटिया में पहुंच के चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो सड़े हुए चावल जो रघुनाथ दास गोस्वामी खा रहे थे वही लेके खा लिया, उन्होंने वही लेके खा लिया। और वो खा तो लिया, खाना एक बार है कि चलो आपने खा लिया दिखाने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु का भाव देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी का भाव देखो। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं महाप्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, आपने, मैं कहीं का नहीं रहा। आपको तो इस संसार की सर्वोत्तम वस्तु आपको अर्पण करनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया कि सड़े हुए चावल आप मेरे पास आए और सड़े हुए चावल आपको खाने पड़ गए। मेरा पूरा जीवन, मेरी भक्ति नष्ट हो गई। ये रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इससे स्वादिष्ट प्रसाद मैंने आज तक नहीं खाया, इससे स्वादिष्ट मैंने खाया ही नहीं आज तक। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु दिल रखने के लिए कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का ये व्यक्तिगत अनुभव ही है। वास्तव में उससे स्वादिष्ट वस्तु कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु में रस, उस वस्तु का रस नहीं है,
उस वस्तु के अंदर रस भगवत कृपा से आता है। तो भगवान ने खुद उन सड़े हुए चावलों में अपनी पूरी कृपा निवेशित कर दी चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इससे स्वादिष्ट प्रसाद मैंने आज तक ग्रहण नहीं किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति, कुछ गलत, कुछ झूठ नहीं है इसके अंदर। रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम भक्ति करते समय, सेवा करते समय बहुत ही विनम्र हो जाएंगे, भक्तों के नीचे, वैष्णवों के नीचे अगर हम बिछ जाएंगे, अगर हम उनके चरण की धूली बन जाएंगे कि आप अपने पैरों के तले रौंद दो, फर्क नहीं पड़ता। एक हमारे उत्तर भारत में एक कहावत बोली जाती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हो, अगर बहुत ही विनम्र व्यक्ति हो, तो उसकी तुलना की जाती है एक वस्तु से। उसकी तुलना, इनको आप खड़े हो जाओ ना प्रभु, आप सो ही जा रहे हो, आप दोनों पीछे खड़े हो जाओ, आप आराम से। खड़े होने से नींद नहीं आती ना, है ना। एक चीज से तुलना की जाती है। जैसे आपने देखा है कि अगर आंख में धूल का एक कण भी डल जाए तो कितनी परेशानी होती है। तो उत्तर भारत में तुलना की जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, इतना विनम्र है कि इसको अपनी आंख में भी डाल लोगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसे स्तर पे पहुंचने का लक्ष्य है हमारा। ऐसे स्तर पे हमने जाना है, वो लक्ष्य है। और वो लक्ष्य एक तो बहुत दूर भी है और बहुत कठिन भी है। कठिन भी है, आसान भी है। कठिन भी है, आसान भी है। हमारे शास्त्रों में एक प्रश्न उठाया हमारे आचार्यों ने, मुझे नाम संदर्भ याद नहीं आ रहा, कभी देख के बता दूंगा आपको। उसके अंदर उन्होंने प्रश्न उठाया कि अहंकार को छोड़ना कितना मुश्किल है। आपने कभी ये सुना है प्रश्न? सुना है आपने किसी ने कि अहंकार को छोड़ना कितना मुश्किल है? तो फिर उन्होंने उसका उत्तर दिया, उतना ही मुश्किल है जैसे जमीन पे गिरी हुई कमल की पंखुड़ी को उठाना। क्या मुश्किल है? झुको, उठा लो। क्या मुश्किल है? अहंकार को छोड़ना इतना ही आसान है। पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे हम, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते हम। उसके साथ इससे चिपके हुए हैं कि कृष्ण और अहंकार में अगर चुनाव करना पड़े तो मुझे कई बार लगता है अहंकार का ही चुनाव कर लेते हैं हम। ऐसी हमारी हालत है। उस अहंकार को छोड़ने के लिए कि वो अहंकार कैसे छोड़ना है, अपने मन और अहंकार को छोड़कर कैसे कृष्ण भक्ति में लगना है, ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतरित हो गए। हाँ, वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा, शिक्षार्थम एक पुरुष पुराना। स्वयं भगवान अवतरित हो गए। सोचो कितना महत्वपूर्ण है ये बात, कितनी महत्वपूर्ण है कि भगवान खुद ही अवतरित हो गए इस बात के लिए। हमें इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, इसको अपने जीवन में अधिक से अधिक उतारने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप सही भी हो, सवाल ये नहीं है कि आप गलत हो, आपने माफी मांगी। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप सही हो फिर भी क्या आप माफी मांग रहे हो? सवाल ये है। चैतन्य महाप्रभु ये देख रहे हैं कि अच्छा आप सही थे, क्या आपने माफी मांगी? हम
अगर गलती से हम सही हो तो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं हम, नहीं हम तो सही हैं। अरे आपके भद्र ज्ञान केवल भ्रम। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सही है गलत है ये तो मन का भ्रम है, ऐ मनोधर्म, ये तो मन का धर्म, मन का भ्रम है ये। चैतन्य महाप्रभु ये देखने नहीं आ रहे कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ये देखने आ रहे हैं आप सही थे, क्या माफी मांगी, ये बता दो बस। ये देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं यहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु आप पर यही दृष्टि लगा के बैठे हैं, अच्छा आप गलत थे माफी मांगी, छोड़ो हटाओ पीछे, ये बता दो आप सही थे, क्या माफी मांगी कि नहीं मांगी। जब इस बात का जवाब हाँ में आ जाएगा तो समझना महाप्रभु की आपको कृपा प्राप्त हो रही है, तो आप महाप्रभु को संतुष्ट करवाने के रास्ते पे अग्रसर हो गए आप। अब जब तक नहीं करोगे तब तक यहीं पड़े रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, यहीं पे इसको विराम देते हैं। हरे कृष्णा। बातें तो बहुत मैं लिख के लाया था, लेकिन चलो यहीं पे छोड़ देता है इसको। आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो आप। वेल चलो, आपका प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। आपको पता है हाँ, आप पूछ सकते हो आप प्रश्न। तो आपने कल क्यों नहीं पूछा? अच्छा, आप सेवा में लगे हुए थे शायद। अच्छा, ओके। हाँ हाँ हाँ। ये जो प्रश्न है ना, ये भोग की चाशनी में लिपटा हुआ प्रश्न है ये। आपको पता है धुंधुकारी को कृपा भगवान की क्यों मिली? इतना खराब आदमी था, उसको भगवान की कृपा मिली क्योंकि वो गोकर्ण का संबंधी था। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है अमोघ का। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, शाठी का पति था। हाँ, वो तो चैतन्य महाप्रभु पे अटैक कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने उस पे भी दया की। क्यों? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य का संबंधी था। सार्वभौम भट्टाचार्य पे चैतन्य महाप्रभु ने दया की। क्यों? क्योंकि गोपीनाथ आचार्य के संबंधी थे। आप अपने आप को धुंधुकारी मत बनाओ, आप अपने आप को गोकर्ण बनाओ। क्यों बनाए? क्योंकि हमारे घर वाले धुंधुकारी हैं सारे, हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब धुंधुकारी हैं। उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण होगा जब आप गोकर्ण बन जाओगे। बात समझ रहे हो आप? अगर आप अपने घर वालों का ध्यान रखना चाहते हो, उनके कल्याण की भावना है, तो भगवान की अटूट अप्रतिहता अहेतु की भक्ति करो, ताकि भगवान मजबूर हो जाए। भगवान मजबूर हो जाए, हमारे आपके नहीं मेरे जो
सड़े गले पापी कामी आदि आदि अवगुणों से संपन्न मेरे परिवार वालों पर दया करने के लिए भगवान मजबूर हो जाए। इसलिए गोकर्ण बनो, आप धुंधुकारी मत बनो। ठीक है, ओके। धुंधुकारी को पहले देखो, अब पहले बात की बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि धाम में समय है ही नहीं। धाम में तो काल का प्रभाव ही नहीं है, तो पहले बाद में यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात यह है भगवान की सेवा करने के लिए भगवान जहाँ पर हमें रखेंगे हम वहाँ पे रहेंगे। ये बात है। हम भगवान के धाम जाना नहीं चाहते। चैतन्य महाप्रभु ने तो भगवत धाम जाने को ठोकर मार दी। चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे हैं मैं नहीं जाना चाहता। कब कहा था चैतन्य महाप्रभु ने? पता है आपको कब कहा था? चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे जन्म जन्मांतर तक यहीं पे आप रखो। ठोकर मार दी ना वैकुंठ को। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है क्या आप भगवान की सेवा में लगे हो कि नहीं लगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हो। महत्वपूर्ण ये है कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये बात महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखोगे तो तकलीफ नहीं आएगी। ये बात याद रखना महत्वपूर्ण है। कोई पहले गया बाद में गया फर्क नहीं पड़ता है यार। ऊपर काल का प्रभाव ही नहीं है। इसके भी कई उदाहरण है, वो उदाहरण मैं अभी देना नहीं चाहता आपको। ठीक है, और किसी का प्रश्न है कोई? आज की कक्षा में अच्छा, ये प्रश्न आपको कल पूछना चाहिए था। पता है सबका फायदा हो जाता वहाँ पे, लेकिन पता नहीं लोग समझ पाते नहीं समझ पाते, ये भी बात है। अच्छा वो आपने यहीं पे पूछा। ये सारे आप सब भक्त हो, वैष्णव हो, गंभीर वैष्णव हो तो समझ भी जाओगे। वो लोग पता नहीं समझ पाते कह नहीं सकते। और क्या प्रश्न है आपको? हाँ, ऐसे कीर्तन करते हैं जो हरिनाम जाप कर रहे हैं तो हमारा मन कंट्रोल नहीं होता। तो आप हाँ, कंट्रोल कैसे? हाँ, इसके ऊपर थोड़ा बोलेंगे। चला जाता है, मतलब विषयी भाव ऐसे होता है। प्रभु जी मेरा जो प्रैक्टिकल है, मैं जब कर रहा हूँ मुझे चिंता है तो फिनिश हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जब करते क्यों? वो तो सबसे निचली सीढ़ी है भक्ति की, कि वैष्णव ने आदेश दिया, जो कि अच्छा है, लेकिन सबसे निचली सीढ़ी है वो। पहले ये पता लगाओ कि आप जप कर क्यों रहे हो, जप करना क्यों चाहिए, ये प्रश्न है। जब इसका उत्तर मिल जाएगा आपको कि जब करना क्यों चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मन कैसे लगना है आपका। पहले इसका उत्तर खोजो आप। इसका उत्तर मैं आपको तुरंत बताऊंगा नहीं, आप मेहनत करो आप थोड़ी सी। इसका उत्तर खोजो कि आखिर जब कर क्यों रहे हैं हम, और इसके कई उत्तर मिलेंगे आपको। फिर बात करेंगे कि सबसे सटीक उत्तर क्या है, क्योंकि उस सटीक उत्तर में भगवान का जप करते समय हमारा ध्यान विचलित नहीं हो, उसका रहस्य उसके अंदर छुपा हुआ है। तो आप उसकी तलाश करो पहले आप। मैं तो कभी भी बता ही दूंगा आपको, आज नहीं बताऊंगा आपको, ताकि आप थोड़ी मेहनत करो इसके लिए। ठीक है।
आप में से किसी को पता है कि जप क्यों करते हैं? क्यों जप करने का मंतव्य, उद्देश्य क्या है जप करने का? सेवा। चलो एक आंसर है सेवा, भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब क्या सेवा कर रहे हैं, चलो ये बता दो। चलो आपने ये बोल दिया सेवा कर रहे हैं, ये बताओ क्या सेवा कर रहे हैं? भगवान को खुश कर रहे हैं, भगवान के नाम जप के माध्यम से। क्यों खुश होंगे भगवान? क्यों खुश होंगे भगवान हरि नाम सुन के? देखो ये प्रश्न ऐसे हैं, ये हवा में लटके रहते हैं और इसका हमारे पास सटीक उत्तर नहीं होता है ना। जैसे एक बात निकल के आई कि भगवान की सेवा करने, एक्चुअली में हम सेवा कर भी रहे हैं और सेवा मांग भी रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। सेवा कर भी रहे हैं, प्रभुपाद तो ये बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है सेवा मांगो कि हे भगवान, हे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी हमें अपनी सेवा में लगाओ। एक तो यही परिभाषा दी है प्रभुपाद ने, और फिर इन्होंने बोला सेवा है, तो फिर सेवा कौन सी है? भगवान को खुश करने की सेवा है। तो क्वेश्चन है भगवान खुश क्यों हो रहे हैं हरि नाम को सुनकर? और आपको इसका उत्तर पता है, अभी मैं बताऊंगा, आप बोलोगे बोले ये तो मुझे पता था। आपको इसका उत्तर पता है। जब आप भक्ति में जुड़े थे तो पहले 6 महीने में पता चल गई होगी आपको ये बात, मुझे पूरा विश्वास है। तो भगवान को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का सर्वोत्तम गुणगान है। भगवान व्यक्ति हैं, व्यक्ति को अपना गुणगान सुनना अच्छा लगता है, इसलिए भगवान को हरि नाम सुनना अच्छा लगता है। तो जब हम हरि नाम करते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम भगवान को सुनाते हैं, हम भगवान को सुना रहे हैं उनका गुणगान। जैसे प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव का गुणगान किया, जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान का गुणगान किया, जैसे नारद भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इंद्र भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कुंती महारानी भगवान का गुणगान कर रही हैं, युधिष्ठिर महाराज भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान का गुणगान कर रहे हैं, असंख्य भगवान के पार्षद भगवान का गुणगान करने में लगे हैं। ऐसे ही हम भी भगवान का गुणगान करने में लगे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो अभी तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपने लिए कर रहे थे, मुझे सेवा दो, इसमें भी मेरी प्रधानता है, इसमें भी मैं आ रहा हूँ, मुझे सेवा दो। अब हम बात कर रहे हैं, अब हमने जो फोकस है, जो केंद्र है, अब हमने अपना केंद्र अपने से हटा के भगवान पर ले गए। अब हम बात कर रहे हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं भगवान को सुनाने के लिए। और जब हम भगवान को सुना रहे हैं तो हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अभी तक तो हम अपनी बात कर रहे थे, अब भगवान की बात करनी शुरू कर दी, भगवान का नाम ले रहे हैं भगवान को सुनाने के लिए, तो सावधान रहना पड़ेगा। जब हम भगवान को सुनाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो आप देखना आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा या कम भागेगा। ठीक है, ओके। और किसी का प्रश्न? हाँ, पूरा दिन उसको जॉब करने का समय नहीं मिले, वो अंतर
देखो 24 घंटे तो कोई भी बर्तन नहीं मांज रहा। नहीं मतलब कोई भी सेवा। देखो इसके दो उत्तर हैं, दो उत्तर हैं इसके। एक बार तो प्रभुपाद ने बोला अगर तुम 24 घंटे सेवा कर रहे हो तो चलो मत करना। और एक बार प्रभुपाद ने बोला 24 घंटे अगर तुम हरि नाम कर रहे हो तो सेवा मत करो, चलो ठीक है मान लूंगा। लेकिन एक बार प्रभुपाद ने अपने भक्तों को बोला, प्रभुपाद से पूछा था ये प्रश्न कि प्रभुपाद सेवा इतनी अधिक थी, जप नहीं हो पा रहा, ये है वो है। तो प्रभुपाद ने पता है क्या बोला था हमको? प्रभुपाद ने बोला तो खाने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सोने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, खाना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, जप करो। और दूसरी बात यह है, व्यवहारिक स्तर पे अगर हम बात करें, अगर आपके पास सेवा अधिक है, आपको जप करने का अवसर नहीं मिल पा रहा, तो फिर पढ़ने का अवसर भी नहीं मिल पा रहा होगा, नहीं? अंदर तो असंख्य माला करनी है, लेकिन हमारे आचार्य बोल रहे हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक जप करना है। तो व्यवहारिक स्तर पे अगर आपको मौका नहीं मिल पा रहा, तो जो आपके जिन वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत होकर आप भक्ति कर रहे हो, आप उनके साथ विचार विमर्श करो, उनको अपनी समस्या बताओ। वो आपको या तो आपकी सेवा घटाएंगे या आपको उसका इलाज बताएंगे, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो आपको समय मिल जाएगा। लेकिन जब नहीं करना माला पे, ये कोई कभी कभार साल में एक आध दिन आप कर सकते हो, जैसे जन्माष्टमी आ गई या गौर पूर्णिमा आ गई, सुबह से रात तक आप लोग दौड़े जा रहे हो, सेवा किए जा रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन उसको भी आप मन में ग्लानि रखनी चाहिए और अगले दिन ज़्यादा जप करके जो है उसका प्रतिकार करना चाहिए। जैसे उदाहरण देख लो आप, अभी परम पूज्य जयपताका महाराज है, उनका ऑपरेशन हुआ, कितनी गंभीर अवस्था में थे, तो उनकी, मुझे कोई भक्त बता रहा था 900 माला उनकी रह गई थी, पूरी गिनती कर रहे थे वो, आप सोचो। तो उन्होंने देखा मेरी 900 माला रह गई, तो जयपताका महाराज ने ठीक होने के बाद जैसे ही जप करने की स्थिति में आए, उन्होंने अपना रोज की जप तो उन्होंने किया ही किया, उसके अलावा जो वो 900 माला छूट गई थी उसको, उसकी भरपाई करने के लिए 1500 माला की उन्होंने। अब मैं तो ये नहीं मान सकता कि जितनी कठिन परिस्थिति में जयपताका महाराज आए, आप उससे ज़्यादा कठिन परिस्थिति में होंगे, ऐसा मानना तो मुश्किल है, नहीं? तो आप देखो, जो आपके गुरु हैं वो खुद अपने आचरण से बता रहे हैं कि हरि नाम संख्या पूर्वक करना कितना महत्वपूर्ण है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको छोड़ना आपकी भक्ति के लिए लंबे समय में उचित नहीं होगा। और प्रभुपाद ने ये बोला है कि 16 माला तो कम से कम है, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। ऐसा नहीं कि 16 माला की माला फेंक दो, ज़्यादा से ज़्यादा माला करो, और जितनी माला पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करो, और बाकी असंख्य माला मन में करो, वो आप कर ही रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक भगवान के दिव्य नामों का जप करना भी जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि कलयुग में मन बहुत हमें विचलित कर रहा है। इस मन को, इस संकल्प से हम अपने नियंत्रण में ला सकते हैं
कि तू कुछ भी कह ले, माला पे 16 माला तो करूंगा ही करूंगा। ये संकल्प लेके आप अपने मन को अपने वशीभूत कर सकते हो। इसलिए महत्वपूर्ण है कि माला पर तो कम से कम 16 माला का जप करना ही चाहिए, ठीक है? नहीं तो सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, माला करो। माला करना बहुत जरूरी है। 99% आपकी भक्ति, आपकी आध्यात्मिकता माला ही है। 1% है बाकी इधर उधर की सेवा। वो भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भगवान का जो हरि नाम है, जो जप है, वो हम अच्छे से कर सकें। और सेवा इसलिए कर रहे हैं, उल्टा नहीं है। इसलिए संख्या पूर्वक भगवान का नाम का जप करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? उसको छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। ओके, चलो ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं इसको। श्री श्री गौर निताय की, चैतन्य महाप्रभु की, दाय गौर प्रेमानंदे।